Right, everyone. So we are again recording this session, morning session. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अच्छे एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज प्रैक्टिस, ठीक है। और स्टूडेंट्स आज सिर्फ मॉर्निंग में मुझे 6 ही अटेंड कर रहे हैं क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम कैप्चरिंग द अटेंडेंस। राइट एवरीवन, ओके। तुम्हारा थोड़ा लेट स्माइल किया बेटा, कैप्चर नहीं हो पर कोई बात नहीं। चलो अभी हम्म अभी हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है बच्चे, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस में समझा था। क्वेश्चंस को बिल्कुल, टाइम एंड वर्क को बिल्कुल वैसे ही समझना है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पर एक ही वेरिएबल असाइन करना है, दूसरा नहीं करना है। अब क्योंकि रजत मुझे यहाँ अभी अभी ज्वाइन किया है, रजत ने, इसका मतलब अभी रजत से मैंने वो प्लेटफॉर्म डिस्कस नहीं किया है जैसे हम बनाते हैं। तो मैं एक बार ये क्वेश्चंस दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिन्हें आते हैं, जो बाकी सब बच्चे हैं, वो अटेम्प्ट करना शुरू करो। रजत बच्चा देख, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रजत, इफ आई आस्क यू टू कंप्लीट a book, read a book, and you have read that book in 4 days, right? If you have read a book completely in 4 days, if I ask you how much work have you done in one day, what would you tell me? Uh, How much work here means how much book you have read, because the work here was reading a book. So when one I fourth of ask, the book. yes, absolutely 1/4. So what did you do? You actually divided the uh, number of days to that Is one book, right? one com- that yes, that is how we do it, है ना? तो अगर मैं yes. इसी बात को यहाँ पे लिखूं, रीडिंग वन बुक, या फिर यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको दिखेगा अ बुक, यहाँ वन मेंशन नहीं करेंगे ताकि आपको एक नंबर मिल सके। तो रीडिंग अ बुक लिखेंगे, विच मीन्स वन बुक ओनली। तो रीडिंग अ बुक टेक्स 4 days। इफ आई आस्क यू वर्क डन पर डे और बुक रेड पर डे, book read or work done means the same here because the question is about reading a book. Book read per day would be 1/4. This 4 I have transposed and divided by this 1 here on the top. Right now, this is how we do the unitary method thing. So the same concept applies here as well. देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Two taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. दो टैप्स की बात हो रही है, टुगेदर दे कैन फिल दिस इन 9 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than that of the smaller one to fill the tank separately. So if I say that the smaller tap is taking X hours. The larger tap takes 10 hours less, है ना? तो मैंने smaller one को X इमेजिन कर लिया, तो larger tap will, the tap with the larger diameter or the bigger tap is taking, क्या हो जाएगा, कम टाइम ले रही है, तो that is X minus 10 hours. Right or not बच्चा? अब मैं Yes. इन दोनों टैप्स का आपसे पूछूं, वर्क डन बाय द स्मॉलर टैप पर आवर इज व्हाट? यहाँ पर वर्क डन इज फिलिंग द टैंक, तो वर्क डन बाय अ टैप बाय स्मॉलर टैप पर आवर इज व्हाट? एक आवर में कितना काम किया है उसने? इज, टेल मी। Uh, uh, can fill a tank in देखो, स्मॉलर टैप इज टेकिंग एक्स आवर टू फिल वन टैंक ना, अ टैंक, वन yes, टैंक, है ना? तो इफ आई वन टैंक इन एक्स आवर्स, सो इट इज वन टैंक
in x hours. So if I नेक्स्ट आवर। ask you in 1 hours, many to 1 करते हैं तो डिवाइड करते हैं, इस x को ट्रांसपोज करके आप डिवाइड करने वाले हो 1/x ऑफ अ टैंक, राइट और नॉट? यस मैम। आ रही है ना बात समझ में रजत? यस मैम। इसको इसको कुछ भी लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई एक काम x आवर्स में कर रहे हो तो आप 1 आवर में कितना काम कर रहे हो, 1/x ऑफ इट कर रहे हो, है ना? तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1/x ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, वर्क डन बाय अ स्मॉलर टैप पर आवर इज 1/x ऑफ द टैंक, राइट? इसी तरीके से लार्जर के साथ क्या हो जाएगा, वर्क डन, 1/x-10। एब्सोल्युटली, वर्क डन बाय लार्जर टैप पर आवर वुड बी, एक आवर में वो 1/x-10 ऑफ द टैंक भर देगा, है ना? और अगर हम इन दोनों का कंट्रीब्यूशन पिक करें, ये 1 आवर में इतना पोर्शन भर रहा है टैंक का, ये 1 आवर में इतना पोर्शन भर रहा है, दोनों को अगर आप ऐड कर दो 1/x प्लस 1/x-10, तो टुगेदर दे आर फिलिंग द टैंक, राइट और नॉट? ये पोर्शंस है ना बच्चे, टुगेदर दे आर फिलिंग द टैंक इन 9 3/8 आवर्स। तो क्या मुझे यहाँ इसे 9 3/8 से इक्वेट कर देना चाहिए रजत? यस मैम। नहीं बेटा, क्योंकि ये जो आपने लिखा है ये पोर्शन ऑफ द टैंक है बच्चे, और ये आवर्स है। हाउ कैन पोर्शन ऑफ द टैंक बी इक्वल टू आवर्स? नहीं हो सकता। तो इसे समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बताती हूँ, बाद में तो आपको ये याद ही हो जाएगा किसका ये काम करना है। कैसे? देखो, अगर मैं कह रही हूँ टुगेदर ए एंड बी, दो टैप है ए एंड बी, together A and B is filling the complete tank in 9 3/8 hours, which is 72 and 3 is 75/8 hours. तो 1 आवर में कितना भरेंगे ये दोनों मिलकर? इसको डिवाइड कर देंगे ना यहाँ 1 से, क्योंकि 1 कंप्लीट टैंक भर रहे थे ना ये, तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 7/8, 75/8, सॉरी। कुछ समझ में आया? स्क्रिबलिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, नीटली लिखूं? क्या नहीं समझा मैम, रही हूँ? समझ आ रहा हूँ, समझ आ रहा हूँ। पक्का समझ में आ गया? यस मैम। तो अगर मैं ये कहती हूँ बेटा, इसको मैं थोड़ा सा नीटली यहाँ पर लिखकर बताती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ वन टैंक कंप्लीटली ए और बी ने मिलकर भरा 9 3/8 आवर्स में, दैट इज 75/8 आवर्स में, तो 1 आवर में दोनों ने टुगेदर कितना काम किया? वन अपॉन तो 75/8। राइट, या तो 1 डिवाइडेड बाय 75/8, है ना? तो इसे हम कर सकते हैं 1 × 8/75, ऐसे ही करते हैं ना डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व। तो इसका मतलब ये 8/75 ही तो हो गया बेटा। और इससे हमें एक हैक भी समझ में आ गई कि जब भी नंबर ऑफ आवर्स किसी चीज के गिवन होते हैं तो पोर्शन ऑफ वर्क डन रेसिप्रोकल करके आ रहा होता है। देखो, यही तो है। अगर एक्स आवर्स में एक टैप भर रहे हैं तो 1/x में वर्क डन हो जाएगा उसका पर आवर का। ऐसे ही अगर x-10 में आवर्स में कोई एक टैप भर रही है टैंक, तो उसका वर्क डन पर आवर निकालने के लिए उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे ही अगर टोटल टाइम 9 3/8 आवर्स है तो इसमें वर्क डन बाय बोथ टुगेदर निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल ही तो किया 8/75 बच्चे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब इसका मतलब यहाँ पर 9 3/8 नहीं लिखना था, उसका रेसिप्रोकल लिखना था सॉल्व करके। अब इक्वेशन बन गई बेटा, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के लिए, x टाइम्स x-10, this multiplied by this x-10 plus x is equals to 8/75। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x-10 प्लस x डिवाइडेड बाय, ये इसे मल्टीप्लाइड बाय 75 कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू 8x टाइम्स x-10। क्या किया मैंने, इस पूरे को ट्रांसपोज किया, 8 से मल्टीप्लाई किया और ये 75 इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना इतनी बात? तो अब ब्रैकेट में देखिए, x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x-10 75 टाइम्स, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8x² - 80x। राइट बच्चा? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक रजत? अब नो मैम। 75 2 ज़र इज 150x, 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x² - 80x। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ट्रांसपोज करो एवरीथिंग टू द राइट, 8x² - 80x
माइनस 150x माइनस 750 प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज किया इसलिए 750 का भी साइन चेंज होगा। ठीक है, तो 8x² माइनस 150 विल बी 230 माइनस 230 प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। राइट और नॉट? अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले कॉमन तो सेंस। सारे इवन नंबर्स हैं, तो मैंने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। 4x², 1 2, नो 1 1 1 1 एंड 5 x है ये। x प्लस 750 विल बी 375। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे बच्चा? इसे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दो। यस मैम। लास्ट रिकॉर्डिंग में है, किया था ना वो तो मेरे साथ। यस बताओ मुझे मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसकी इक्वेशन अलग आ रही हो। कैलकुलेशन चेक की सबने? सबकी सेम आ रही है इक्वेशन? इप्सा कैमरा ठीक से सेट करो बेटा, आई कैन नॉट सी यू। अभी भी नहीं दिख रहा है, और नीचे करो फ्लैप को। अब ठीक है। तुम्हारा बच्चे आ गया ये? संजना, कुछ आ रहा है समझ में? यस मैम। गुड। कर लोगे आगे सॉल्व? मैं तो नहीं करवाऊँ ना, जल्दी जल्दी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकें एक ही क्लास में। सॉल्विंग पार्ट तो आपको लास्ट वीडियोस में सिखा दिया है, जिसको नहीं आ रहा है अभी भी एक बार जाकर पुरानी वीडियोस देख लो। ठीक है, ओके। So A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. तो A को 6 days कम लग रहे हैं, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि B को लग रहे हैं X days और A को लग रहे हैं 6 days लेस। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं? टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअली काम फिनिश करने में एक को X days लग रहे हैं, एक को X माइनस A days लग रहे हैं। मतलब माइटियर इज A ना, जल्दी फिनिश कर रहा है वो। If both A and B together can finish it in 4 days, अगर दोनों साथ में 4 days में खत्म कर रहे हैं तो B को कितना टाइम लगेगा, मतलब X हमें फाइंड करना है। तो अगर दोनों को टुगेदर कितने टाइम में कर रहे हैं तो पहले दोनों का ईच डे का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, है ना? तो यहां से ये बात समझते हैं, अगर B को टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, ऐसे लिख रही हूं मैं, टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क मीन्स वन, अ पीस ऑफ वर्क A takes 1/x। एक मिनट बेटू, पहले X days। तो अब वर्क डन बाय बी पर डे, वर्क डन बाय बी पर डे, एक दिन में कितना काम करेगा इज 1/x। सिमिलरली अब मैं दूसरी स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, सिमिलरली करके लिख रही हूँ। सिमिलरली वर्क डन बाय ए पर डे। तो x माइनस 6, 1/x-6। अब हमें दोनों का पर डे का कंट्रीब्यूशन पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो नाउ वी नो इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग लाइक दिस पर डे बोथ टुगेदर, तो इसका मतलब दे विल कंप्लीट द वर्क इन 4 days, है ना? 4 days गिवन था ना क्वेश्चन में, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना? 4 ही है ना? 4 ही है, ओके। राइट, so that means A and B together finishing a piece of work in 4 days, work done by both together is 1/4. So according to question now,
ये 1 दिन का कंट्रीब्यूशन था बी का, ये 1 दिन का कंट्रीब्यूशन था ए का, और दोनों ने मिलाकर ये 1/4 कंट्रीब्यूशन दिया है। आ गई बच्चे बात की नहीं आ गई समझ में? हो जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो जो दोनों के वर्क्स गिवन है उन्हें रेसिप्रोकल करो, और इक्वल्स टू जो टाइम गिवन है उसका रेसिप्रोकल करो। बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो स्टेटमेंट्स ठीक से नहीं बनेंगी एग्जाम में, और स्टेटमेंट्स ठीक से नहीं बनेंगी तो मार्क्स भी ठीक से नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए रटना नहीं है, ध्यान से काम करके आना है। चलो अभी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट सेम है, बिल्कुल सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ भी सेम है, सारे सेम है इसके आगे के क्वेश्चंस तो। कर लोगे होमवर्क में? ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, पेरीमीटर एरिया से रिलेटेड। अटेम्प्ट करना, मैं कोऑर्डिनेटर को बोलूंगी ये फाइल दोबारा से करके ना करेक्टली बनाकर आपको दोबारा सबमिट करेगी। सारी क्लिक्स ब्लर ले लिए, डाउनलोड नहीं की प्रॉपरली जब मैंने भेजी उन्हें तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा क्लियर करवा के पीडीएफ को ग्रुप में सेंड करवाऊंगी। अभी के लिए वो वाला जितना पिछला काम है वो आपको अपने आप करना है। अब मैं आपको समझा रही हूँ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस। रजत ने ये भी मेरे साथ नहीं किया है ना रजत? ठीक है, ओके। तो बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है बच्चे, सिर्फ इतना फर्क है, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे होते हो तो आप एक ही वेरिएबल में कर लेते हो वो सब काम। जैसे अगर उन्होंने कहा था 6 आवर्स लेस है एक का टाइम दूसरे से, तो अगर अगर मैं लीनियर इक्वेशन में यही स्टेटमेंट बनाती तो मैं एक्स और वाई में बना देती कि एक्स माइनस वाई इज 6, क्योंकि एक का टाइम 6 आवर्स लेस है दूसरे से। यही मैं कोऑर्डिनेट जब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना रही हूँ तो मैं अगर एक को एक्स टाइम दे रही हूँ दूसरे को x-6 दे रही हूँ, सो देयर इज नो वाई है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है बिल्कुल। ओके। A motorboat whose speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more to go 24 upstream than to return to the same point. Okay. तो अब वो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं कि एक मोटर बोट है, और ये जो मोटर बोट है ना, जब ये स्टिल वाटर में चलती है, मतलब ये पानी रिवर नहीं है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं है, तो इसकी जो स्पीड है इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, इट टेक्स 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट। मतलब ये है कहने का कि अब अगर रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है तो ये जो पोर्ट है ये नीचे आने में दिस इज टेकिंग 1 hour लेस, है ना, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में 1 hour मोर इज टेकिंग इन गोइंग अप, तो यहाँ पर ज्यादा 1 लग रहा है। तो अगर यहाँ पर जो आ रहा है वो मान लेते हैं रिवर की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है बच्चे, हम रिवर या स्ट्रीम की स्पीड को एज्यूम कर रहे हैं x किलोमीटर पर आवर। तो पहली बात तो बेटा जब डाउन स्ट्रीम आओगे तो वाटर और वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि बोथ आर कमिंग डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स आने के केस के अंदर, डाउनस्ट्रीम आने के केस के अंदर जो स्पीड हो जाएगी वो x+18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, है ना। सॉरी बच्चा, ओके। तो मैं कह रही हूँ कि जब डाउनस्ट्रीम आएंगे तो स्पीड विल बी 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, राइट बेटा। अब आप इसे 18 प्लस एक्स भी लिख सकते थे और x+18 भी, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। अब लेकिन ना जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो आप ऐसे जा रहे हैं और पानी आपको ऐसे पुश कर रहा है आगे से, ऐसे पुश कर रहा है पानी आपको आगे से, तो आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिव स्पीड निकल आएगी, है ना। तो इसका मतलब अपस्ट्रीम के केस के अंदर आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है इतनी बात? ओके। अब मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है, एंड और डिस्टेंस पता है 24 किलोमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है, मिस प्रिंटिंग है, किलोमीटर नहीं लिखा है। तो किलोमीटर
24 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। उनके टाइम का रिलेशन हमें गिवन है, चलो उसे इक्वेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे ना दो केसेस बना देती हूँ, एक बार दोबारा से ना, पहले मैं इसे एक बार दोबारा से नीटली तेरे लिए दो केसेस बनाती हूँ, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अलग से, ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कॉन्सेप्ट में। ये अपस्ट्रीम का केस है और ये डाउनस्ट्रीम का केस है। अभी हमने इफेक्टिव स्पीड की बात की, जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड से विच इज 18, उसमें से रिवर स्ट्रीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गई स्पीड व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम आते हुए पानी हमें पुश कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम वाटर की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इसीलिए दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी इफेक्टिव स्पीड के लिए। ये इफेक्टिव स्पीड है, इफेक्टिव स्पीड, इफेक्टिव स्पीड। ठीक है, अब दोनों डिस्टेंसेस जो है वो 24 किलोमीटर ही है, उतना ही रास्ता ऊपर जा रहे हैं उतना ही रास्ता नीचे आ रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 24 अपॉन 18 माइनस x आवर्स, राइट। और यहाँ का वुड बी 24 अपॉन 18 प्लस x आवर्स। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ओके। अब उन्होंने हमें ये बात कही है कि ऊपर जाते हुए 1 आवर ज्यादा लग रहा है, ऊपर जाने का टाइम ये है, ये 1 आवर ज्यादा लग रहा है, मतलब ये टाइम ज्यादा है। लेट्स से इसको 3 आवर्स लग रहा है तो इसे 4 आवर्स लग रहा है, तो ये टाइम ज्यादा है। तो कोई भी मोर लेस एक्सीड्स का क्वेश्चन होता है तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन बनाते हैं रजत। तो अगर ये टाइम ज्यादा है तो 24/18 माइनस एक्स, माइनस करेंगे 24/18 प्लस एक्स, दोनों को माइनस कर देंगे और दोनों में 1 आवर का डिफरेंस है। कुछ समझ में आया रजत मैंने क्या किया यहाँ पर? Yes, ma'am. क्योंकि ये टाइम 1 आवर ज्यादा था, इसीलिए मैंने इस टाइम में से ये टाइम माइनस करके 1 आवर डिफरेंस लिख दिया, है ना। अगर ये 4 आवर्स है 3 आवर्स है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 1 ही तो आएगा, ठीक है ना। बस अब ये इक्वेशन बन गई, अब हमें इसे सॉल्व करना है बच्चे। वही एलसीएम लेंगे 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स का, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे। देन कर लोगे? इक्वेशन बनाने में और हेल्प कर देती हूँ, उसके आगे खुद से बढ़ना। मैं यहाँ पर बना रही हूँ 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया इन दोनों के एलसीएम मतलब इनके प्रोडक्ट के लिए। अब इसे क्रॉस करो, दिस इज 24 टाइम्स 18 प्लस एक्स एंड माइनस 24 टाइम्स 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 है, राइट बच्चे? ठीक है, इतना मैं यहीं क्लियर कर रही हूँ आगे के स्टेप के लिए। दिस इज नाउ what is 24 times 18? 24 times 18. 8 fours are is 32. 8 twos are 16 and 3 19. And 1 times is the same number. So that's 2. 9 and 4 is 13 and 432. So 432 plus 24x, मैंने इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया, माइनस 432 अगेन प्लस 24x। इस बार जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव हो गया दोनों माइनस की वजह से, इज इक्वल्स टू 1 है अपॉन 18 स्क्वायर इज 324 324. 324 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो नाउ ये 432 से ये कैंसिल हो गया, दिस इज नाउ 48x बाय 324 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 टाइम्स करना है तो मैं ट्रांसपोज करके इसे इक्वल्स टू लिख ही देती हूँ ना उधर। सो दैट्स 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पहली बात तो मैं x को पॉजिटिव ही रखती हूँ, तो इधर ट्रांसपोज करूंगी सब कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0 बेटा। और सिंपल हो नहीं पा रहा तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? सबका आंसर सेम आ रहा है तुम्हारा बच्चे?
हो पा रहे हैं रजे क्वेश्चंस अपने आप से? सेम आ रही है इक्वेशंस? संजना, हो पा रहा है बच्चे? ठीक है, इप्सा क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो कि सिर्फ इक्वेशंस बना के छोड़ रहे हो अभी? आई कैन नॉट हियर अ वर्ड. Ma'am, I'm solving as well. गुड. सारा, आर यू सॉल्विंग? Yes. ओके, चलें फिर आगे. इक्वेशन बन गई, अब तो सॉल्व करना आपका काम है. क्वेश्चन नंबर 2 समझे? A motorboat whose speed is 9 किलोमीटर पर आवर in still water. तो मोटर बोट का स्पीड इज x 9 किलोमीटर पर आवर. अभी स्ट्रीम का एज्यूम कर लेते हैं, है ना? एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रीम या रिवर का स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. और फिर से दो केसेस बना लेते हैं बेटा. वन इज अपस्ट्रीम, अनदर इज डाउनस्ट्रीम. क्वेश्चन रीड करते हैं. इट गोज 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम बैक in the total time of 3 hours 45 minutes. तो डिस्टेंस दोनों के लिए 15 किलोमीटर्स, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जाकर वापस आ रहा है ना, तो डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर्स फॉर बोथ साइड्स. द सेम. इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम के लिए? रजत, यू टेल मी व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रीम इफेक्टिव 15 स्पीड minus व्हाइल 6. गोइंग अप. कम अगेन. 15 minus 6. नहीं बेटू, डिस्टेंस में से माइनस नहीं करना. मोटर की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस करनी है. तो इट विल बी 9 minus x 9 minus 6. किलोमीटर पर आवर. अपस्ट्रीम जा रहे हैं ना, तो हमारी स्पीड से रिवर की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. इफेक्टिव स्पीड व्हाइल कमिंग डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 9 plus x. 9 plus x. और मैं पूरी स्टेटमेंट्स नहीं लिखती हूँ, आप लोगों को लिखनी है बेटा. ओके, पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखकर क्वेश्चन करना है नीटली. तो आप टाइम टेकन यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो 15 अपॉन 9 minus x आवर्स. और यहाँ के लिए टाइम क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 9 plus x आवर्स. अब क्वेश्चन में कंडीशन ये गिवन है कि दोनों टाइम डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों को प्लस करके इस 3 hours 45 minutes. तो इस बार दोनों टाइम्स को ऐड कर देना है मुझे. तो दैट विल बी 15 by 9 minus x plus 15 by 9 plus x इज इक्वल्स टू 3 hours 45 minutes को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दो, विच इज 3/4. तो 3/4. आप सॉल्व कर लोगे. 4 3 12, 12 3 15/4. तो इक्वल्स टू 15/4. अब बस आपको वही पहले 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 15 टाइम्स 9 प्लस एक्स एंड 15 टाइम्स 9 माइनस एक्स, और इक्वेशन बना देनी है. फिर तो इक्वेशन बनाकर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है. आ रही है बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? चले आगे. थर्ड क्वेश्चन करता है. रजत नोट कर लिया? थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें. Yes, ma'am. ओके. A passenger train takes 2 hours less for a journey of 3 kilometer if its speed is increased by 5 kilometer per hour from its usual speed. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ये उस पिछले फॉर्मेट की तरह सॉल्व नहीं हो रहा है. सबसे पहले ये समझो, दे आर टेलिंग यू कि उसको 2 hours कम लगेंगे जर्नी कंप्लीट करने में ऑफ 300 किलोमीटर अगर वो स्पीड इंक्रीज कर दे तो.
लॉजिकली करेक्ट है, ऐसे ही होता है। जब हम हमारी स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगता है सेम जर्नी को कवर करने में। तो मैं अभी के लिए ये मान लेती हूँ कि मेरी जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी इनिशियली। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर पे मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी 300 किलोमीटर्स। तो टाइम क्या होना चाहिए? टाइम शुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3/x आवर्स टाइम होना चाहिए, राइट? यही होना चाहिए। बट अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, एक मैं और यहाँ पर चीज बताऊं आपको। डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू 3/x होता है ना? तो x इंटू 3/x होता है, तब आपके पास डिस्टेंस ये 300 आता है, राइट और नॉट? ये 300/x है, सॉरी, 300/x। तो जाके आपके पास 300 आता है। ये लॉजिक होता है ना, यही है ना कि ये जो है आपकी स्पीड है, ये टाइम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये डिस्टेंस है। अब ये आपको लिखना नहीं है, अभी मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपने स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दी, तो स्पीड अब x की जगह x+5 कर दी, और टाइम कम लगेगा 2 आवर्स, तो 300/x में से 2 आवर कम कर दो, इतना टाइम लग रहा है, राइट? बट डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, घर से स्कूल का डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो ये तो इक्वल्स टू 300 ही रहने वाला है ना बच्चे। गॉट इट और नॉट? तो ये लिखना नहीं है आपको क्वेश्चन, आपको बस एज्यूम करना है कि स्पीड x है तो टाइम 300/x है, डिस्टेंस अगर 300 है तो, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर x की स्पीड, अगर स्पीड जो है वो x की जगह x+5 कर दी गई है, तो टाइम 300/x की जगह 300/x-2 हो गया है, तो डिस्टेंस तो 300 ही रहेगा। ठीक है ना? आ रही है बात समझ में रजत की? नहीं आ रही? यहां से ही बन जाएगी बेटा आपकी इक्वेशन, x+5/1 टाइम्स, x को एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो दैट इज 300 माइनस 2x/x इज इक्वल्स टू 300, राइट? सो x+5 टाइम्स, ये टाइम्स ही है तो आप न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐसे लिख दो, 300 माइनस 2x, और ये बाय x जो है, ये टोटल के नीचे वो 300 के पास चला गया, तो हो गया 300x। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब बस ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करो। दिस इज 300x माइनस 2x² प्लस 1500 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 300x। आई बच्चे इतनी बात समझ में कि नहीं आई? अब इसको पॉजिटिव करना है तो ट्रांसपोज करके मैं राइट की तरफ लेकर जा रही हूँ, 2x², सिर्फ ये प्लस रहेगा, बाकी ये सब साइन चेंज करेंगे, और ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 300 से 300, तो क्योंकि ये इधर आकर माइनस हो जाएगा तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो दिस इज पॉजिटिव 200x माइनस 1500 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 0। तीनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं, तो x² माइनस 750 प्लस 5x। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो पहले क्वाड्रेटिक टर्म, हो जाएगा ना बच्चे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व ही? रजत, आ रहे हैं ये क्वेश्चंस कैसे सोचना है बच्चा? Yes, ma'am. अभी आपने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में दो तरीके की क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जहां अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस होता है, या फिर जहां पर स्पीड और टाइम में स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम हो जाता है, या स्पीड कम करते हो तो टाइम बढ़ जाता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे करना है सॉल्व? चले बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब? हो गया? और देखो इसमें कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन दिखे तो। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये वही है जो अभी सेकंड कैटेगरी की है,
टाइम मोर और लेस, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम क्या हो गया, ये भी वही है, ये भी वही है। सिक्स करते हैं, फिफ्थ वन में, फिफ्थ भी सेम है, सेकंड कैटेगरी है फिफ्थ, फोर्थ भी सेम है, सेकंड कैटेगरी है। तो बाकी सब क्वेश्चंस हो गए, बस एक सिक्स डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चा, अब an express train takes an express train takes 1 hour less than a passenger train। तो अगर मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेती हूँ, है ना, इसको टाइम कम लग रहा है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा स्पीड की होगी, है ना, तभी तो उसे कम टाइम लग रहा है ना। अभी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज दे आर ट्रैवलिंग 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। तो मैसूर और बैंगलोर दो स्टेशन हैं जिनके बीच का द डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर्स। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, दोनों को 120 किलोमीटर्स ही ट्रैवल करना है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी एवरेज स्पीड इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। सो दिस इज x किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। आ रही है बेटा ये बात समझ में कि नहीं आ रही, है ना? ओके, सो अब देखो बेटा, अगर ये x किलोमीटर पर आवर टाइम आपको स्पीड गिवन है और ये डिस्टेंस गिवन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या होना चाहिए? दैट शुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132 अपॉन x प्लस 11, ये आवर्स, और इसका टाइम क्या हो जाना चाहिए सेकंड का? दिस इज 132 बाय x, किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो आवर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन इज टेकिंग 1 आवर लेस, उसको कम टाइम लग रहा है, तो जो टाइम कम होगा वो बाद में लिखेंगे और पहले लिखेंगे ज्यादा वाला टाइम। तो 132 बाय एक्स को पहले लिखेंगे, माइनस 132 बाय एक्स प्लस 11 को बाद में लिखेंगे, है ना, बिकॉज दिस इज एक्सप्रेस ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कम लग रहा है, तभी दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर पॉजिटिव आएगा, जब छोटी चीज बाद में सब्ट्रैक्ट होगी, है ना, बाद में लिखी जाएगी। तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसे सॉल्व कर लेंगे। x टाइम्स x प्लस 11 हो गया इंटू 1, x टाइम्स x प्लस 11 इंटू 1 हो गया ना, ये पूरा उधर जाकर, और न्यूमरेटर में यहाँ इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x। रजत कर लोगे बच्चे? यस मैम। आप ब्रैकेट्स को ओपन अप करोगे, ट्रांसपोज करोगे, इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व कर दो, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस हो गए, कॉपी कर रहा था रजत? नहीं मैम, हो गया, बस ओके, इक्वेशन लिख रहा था। ठीक है। 2 डिजिट क्वेश्चंस और इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करें डिस्कस, है ना, तो ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अभी आपको यहाँ तक इसे कंप्लीट करना है, इस वर्कशीट को। ये ग्रुप में मैंने शेयर कर दी है क्या, आज चेक करो, नहीं किया है अभी पोस्ट, अभी ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ, और फिर आप लोग को इसको कंप्लीट करना है, ठीक है।
करो, अभी कुछ क्वेश्चंस करो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ इन केस हेल्प इज नीडेड। मैं रिज्यूम करूंगी, नहीं तो फिर एंड कर दूंगी मीटिंग। ओके एवरीवन।